राम राम सारण है। मैं आपका अपना भाई योगेश कुमार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत की जनगणना जो 2011 में जनगणना हुई थी, वो लेकर आया हूँ। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के बनते हैं प्रत्येक शिफ्ट में। तो एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। अभी 1 महीना बचा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से देखना है। और मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही आप खुद से बना के लाया हूँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और पॉसिबिलिटी है हर प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा, तो आपको वीडियो देखनी है पूरी। जो भी भाई चैनल से नए जुड़ते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये जो 2011 की जनगणना आती है, ये 15वीं जनगणना थी। ये पूछा जाता है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है ये, ठीक है। ये पूछा जाता है स्वतंत्र भारत की कितनी जनगणना हो चुकी है, तो 7वीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो 2011 का शुभांकर था जनगणना का, वो था प्रगणक शिक्षिका। और पूछा जाता है इसका आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है दोस्तों। और अब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। तो क्वेश्चन पूछता है भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो अगर ऐसे पूछता है तो आपको बताना 1872 लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ठीक है। और ये पूछता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, ठीक है। ये दो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब पूछता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 में। और उसके जो जनगणना आयुक्त थे आर्य गोपाल स्वामी थे, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। और ये भी पूछता है कि विश्व में प्रथम जनगणना कहाँ हुई थी, 1749 में हुई थी स्वीडन में, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको पता होनी चाहिए। और अब जनगणना से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। भारत की जनगणना में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर, ये पूछा गया है इसलिए मैंने लिखा है। और औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से लेकर 1971 के बीच दौरान दर्ज की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके पढ़ना है और याद करना है। और 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ लगभग, आपको ये पता होनी चाहिए। और पुरुष की जो परसेंटेज है वो है 51.47%, पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। और महिला है 48.53%, ठीक है दोस्तों। अब देखें जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और जनसंख्या घनत्व है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व 325 प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो पूर्णतः साक्षर घोषित राज्य है वो केरल है, ठीक है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि नगरीय जनसंख्या कितनी थी, तो 31.2% नगरीय जनसंख्या थी। और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% थी, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। जो सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम, पर उसके बाद अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप और लक्षद्वीप, ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जनसंख्या की। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं, कोई सा भी पूछ सकता है, आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, फिर दूसरे नंबर महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर पश्चिम बंगाल की और फिर आंध्र प्रदेश की दोस्तों, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, ये भी आपको पता होनी चाहिए। 5 बार तीसरा भी पूछ ले, कभी चौथा पूछ ले, तो पूछा गया आप इसलिए जो एग्जाम हुए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की, फिर उसके बाद मिजोरम की, फिर अरुणाचल प्रदेश की, फिर गोवा की और नागालैंड की, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की, ठीक है दोस्तों। तो 10 के वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर पाने वाले राज्य सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक मेघालय की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। मेघालय की, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश की, तीसरे पर बिहार की, चौथे पर जम्मू कश्मीर की और 5वें पर मिजोरम की, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य। तो सबसे कम है नागालैंड की, ठीक है। और इसकी नागालैंड की क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। और दूसरे पर केरल और तीसरे पर गोवा और चौथे पर आंध्र प्रदेश और 5वें पर सिक्किम, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य, ये आपको पता होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व किस में ज्यादा, बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। तो पहले पर अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, ठीक है। अब बात करते हैं लिंग अनुपात की। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 राज्य, तो सबसे ज्यादा किसका, केरल का, फिर तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 5 राज्य, ठीक। अब बात करेंगे हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले 5 राज्य, ठीक है। सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम की है, फिर मेघालय की है, फिर छत्तीसगढ़ की है, फिर केरल की है। और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले 5 राज्य, तो
पहले पर हरियाणा, फिर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में पूरा करा दूंगा। तो मैं इसलिए कराता हूँ पार्ट में, ताकि आपका टाइम ना बिगड़े, आप 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कर जाएं। ठीक है, आप 5 से 10 मिनट में अगर वीडियो को टाइम देते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने के चांस है, संभावना है। ये भी वीडियो 5 से 6 मिनट की है, आपको देखनी है। और जो मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड करता हूँ, फालतू का कोई भी मैं इसमें नहीं लिखता हूँ। जो भी क्वेश्चंस आए हैं या जिनकी संभावना है, ठीक है, और जो पूछे जाते हैं बार बार, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेता हूँ और आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, या तो आज ही डालूंगा पार्ट 2 को भी। कमेंट में कोई भी आपकी क्वेरीज है बताया करें, और जो वीडियो का कंटेंट कैसा है ये भी बताया करें, आपका कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं ये जरूर बताया करें। और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करें लगातार। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।